तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो आज की इस धमाकेदार और नॉलेजेबल वीडियो में हम जनरल नॉलेज जीके के सामान्य ज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न देखने वाले हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपकी सामान्य नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आपको हर वीडियो में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत नॉलेज भरे क्वेश्चन मिलते हैं, ज्ञान भरे क्वेश्चन मिलते हैं इस सामान्य ज्ञान के, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नाथूराम गोलकर, ऑप्शन बी बाबूराव वासुदेव, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब भी हम किसी काम का पहली बार शुरुआत करते हैं तो हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। उसी प्रकार जब लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष चुने जा रहे थे तो उनका नाम भी इसी प्रकार ढूंढा गया कि उनका नाम गणेश हो। तो इसलिए हम इस नाम को याद कर सकते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए क्यारा गिलेन, ऑप्शन बी वसुधा बाई, ऑप्शन सी किरण बेदी एंड ऑप्शन डी जोको ताबेई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोको ताबेई। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि जो जोको ताबेई थी उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। इसके लिए इससे क्या होता था कि वो किसी भी पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाती थी, इसलिए उनका नाम भी जोको ताबेई था। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1928 में एंड लास्ट ऑप्शन डी 1839 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1858 में। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, आइए एक फैक्ट के साथ याद कर सकते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की थी, एक बात को देखा था कि सब में बहुत ही ज़्यादा एकता भरी हुई है, एकता समाई हुई है। तो वो एक दूसरे की एकता को भंग करने के लिए हमें फूट डाल रहे थे, फूट डालना चाहते थे और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी हुए थे। और उनकी ये नीति क्या थी कि इनमें फूट डालकर हम इन पे शासन करेंगे, और उन्होंने शासन किया भी था, लेकिन हमारे इंडिया के सुपर हीरोज़ ने उनको भी भगा दिया था। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 मार्च को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 19 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 30 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 30 जनवरी को। इसको भी हम एक फैक्ट के साथ याद करते हैं। आइए कि जो हमारे गांधी जी थे 1948 में 30 जनवरी के दिन उनको एक व्यक्ति ने गोली मारी थी 30 जनवरी को 1948 में। उसी के लिए हम बापू जी का सम्मान रखने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1919। इसको आप खुद याद कर सकते हैं, इसको साथ ट्रैक की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1988। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1576। इसको भी आपको खुद से याद करना है और मुझे उम्मीद है आप खुद से अच्छे से इसको याद कर सकते हैं और दिलो दिमाग में बसा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप कहते होंगे कि ये हर प्रश्नों को याद क्यों कराता है, क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि अगर आप अपना टाइम इस वीडियो में दे रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी मिनट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं इस वीडियो को अंत तक देख के आप यूं ही चले जाएं और आपको प्रश्न याद ना हो। प्रश्न ऐसे ही हम देख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होते। इसलिए मेरा मकसद है आपको मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक बनाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ, ऐसे प्रश्न लाता हूँ, सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स भी रहती है, जिससे आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। और जो मैं टिप्स ट्रिक नहीं बताता उनको आप खुद याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की कितनी चौड़ाई होती है? ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 1 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 मीटर। इसको भी आप खुद याद कर सकते हैं, क्योंकि जो रेल का जो पटरी होती है उनमें जो चौड़ाई लंबाई जो भी खाएँ वो होती है 1 मीटर का उनमें फासला होता है, जिससे ट्रेन आसानी से जा सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1869 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1896। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1869।
तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जब गांधी जी बड़े हुए तो वो एक ही बात बोलते थे, नो नो नो, 3 बार नो। वो अपने जन्म की तिथि को याद करना सीख रहे थे। तो कैसे हम, आइए बस इसके लिए आपको 3 बार नो 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 याद रखना होगा। तो देखिए कैसे। तो 1869 में 8 और 1 कितने हुए? 9। 6 को उल्टा करेंगे तो ये कितने हुआ? 9। और 9 तो है ही, तो ये कितने होगा? 3 9। इस प्रकार हम इनकी डेट को, जन्म तिथि को याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नवा प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन बी 13 जनवरी 2023 को, ऑप्शन सी 14 जुलाई 2022 को एंड ऑप्शन डी 15 मार्च 2023 को। दोस्तों बहुत सिंपल है, आप हम सबके लिए ये प्रश्न, तो क्योंकि ये हमारे दिलो दिमाग में पहले ही बसा हुआ है, क्योंकि हमारा भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने साउथ पोल पर हमारे लैंडर को, हमारे यान को अच्छे से सफलतापूर्वक वहाँ पे उतारा है। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या होगी? हमको पहले से ही समझ, विश्वास है आप सबको ये प्रश्न पहले से ही अच्छे से याद और रटा हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 जुलाई 2023 को। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी पैर एंड ऑप्शन डी हाथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए त्वचा। हमारी त्वचा होती है बहुत संवेदनशील होती है दोस्तों, पूरी त्वचा की मैं बात कर रहा हूँ। आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत सहन की हैं बातें और करते रहेंगे, क्योंकि त्वचा हमारी मजबूत है, ये बात हम कहते रहेंगे। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठें और इनको, जो भी प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं सजा के जोड़ के लाता हूँ। तो आप भी इनको अच्छे से याद करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद, भारत माता की।